चंपावत में प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम धामी ने किया संवाद, सुनी लोगों की समस्याएं, समस्याओं के समाधान के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती, उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह करेंगे 21 नवंबर को सचिवालय कूच, संगठन ने बनाई दूरी। उधम सिंह नगर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 5 अंतर्राज्यीय चोरों को किया गिरफ्तार, 15 बाइकें की बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो चंपावत से मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है। चंपावत में प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद किया। संवाद में सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं और इसी के चलते चंपावत में प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद किया और संवाद में सीएम धामी ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, चंपावत दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी और ऐसे में लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को भी सुना। बिल्कुल हिमांशा, कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जनता के बीच में वो जाए और जनता की समस्याओं को सुनने का काम वो करते हैं। और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो रविवार और शनिवार का दिन है उसमें मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं देहरादून जिले से बाहर यानी कि अन्य जिलों में जाते हैं। अब तक 8 जिलों का दौरा जो है मुख्यमंत्री कर चुके हैं और अब अल्मोड़ा जिले के दौरे पर वो हैं और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचे थे। चंपावत में पहुंचकर के मुख्यमंत्री ने जो तमाम प्रबुद्ध जन है वहाँ के उनसे मुलाकात की है, सीनियर सिटीजन जो वहाँ पर है उनसे मुलाकात की है। उसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, उनसे से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है और संवाद उनसे किया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं, जिसमें तमाम जो लोग हैं उनकी समस्याओं को जो है सुनने का मुख्यमंत्री ने किया है और जो भी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने आम लोग लेकर के पहुंचे थे उसको किस तरीके से उसका निस्तारण हो सकता है, किस तरीके से उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो अधिकारियों को निर्देशित भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी जो है चंपावत है, मुख्यमंत्री वहाँ से विधायक भी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं विधायकों होने के साथ ही आम लोगों को ये उम्मीद भी होती है कि जिस विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं उनकी विधानसभा के विधायक भी हैं और बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जनता को भी काफी उम्मीदें होती हैं विकास को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जब चंपावत पहुंचे थे तो वहाँ पर लोगों ने उनसे मुलाकात भी की है और मुख्यमंत्री ने तमाम जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को भी दिए हैं कि जो तमाम। आकाश, कब तक दौरा प्रस्तावित है मुख्यमंत्री धामी का चंपावत का? मुख्यमंत्री 2 दिन यानी आज और कल जो है चंपावत में यानी कि रहेंगे वो और तमाम जगहों पर वो उनका और भी अन्य कार्यक्रम है। दोपहर बाद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री चंपावत से अल्मोड़ा जाएंगे। अल्मोड़ा जिले में तमाम लोगों से भी वहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर वो समस्याएं सुनेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और ऐसे में कह सकते हैं कि उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जो है चंपावत के लिए वापस आएंगे जहाँ पर वो तमाम लोगों से अन्य कार्यक्रमों में जो है शिरकत करेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 60 मोबाइल चिकित्सा वैन को हरी झंडी देकर योजना की शुरुआत की है, जिससे पशुपालकों को घर पर ही पशु चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। वहीं प्रदेश में पहली बार मोबाइल चिकित्सा वैन योजना की शुरुआत की गई है। ये सेवा 1962 डायल करने पर उपलब्ध होगी। वहीं पशु चिकित्सा वैन योजना को लेकर मंगलौर क्षेत्र में भी पशुपालकों में खुशी नजर आ रही है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई ऐसी योजना जो है पशुपालकों के लिए उन्होंने निकाली है, पशु चिकित्सा वाहन।
इससे जो है पशुपालकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे भाई अपने पशु कोई बीमार हो जाते थे तो चिकित्सक को घर बुलाना पड़ता था, दूसरी जगह ले जाना पड़ता था पशु को अपने खर्चे से, उसमें काफ़ी खर्चा होता था। तो इसमें यह है कि पशुपालकों को बहुत लाभ मिलेगा। अपना हेल्पलाइन नंबर है 1962, उस पर कॉल करके पशु चिकित्सा वाहन बुलाए और अपना पशु को जो है अपनी चिकित्सा उसकी जो है कराए। ये बहुत अच्छी पहल करी सरकार ने। जैसा भाई सचिन ने भी बताया कि जैसे पशु बीमार हो जाते हैं, हम कहीं डॉक्टर चिकित्सा के लिए ले जा नहीं सकते, या वैन चलेगी, इसके लिए इनका उपचार भी हो सकता और बहुत सुविधा मिलेगी। अब यह है जैसा यहाँ हमारा पशु भाई ने बताया, हमारा पशु फिर रहे हैं, इनका हेल्पलाइन पर फ़ोन करके या भी सुविधा उपलब्ध हो सके, नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह ये होते ही रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। राज्य स्तरीय गौचर मेला इस बार अपने बहुआयामी अंदाज में छटा बिखेर रहा है। वहीं हजारों की संख्या में मेलार्थी गौचर मेले में पहुंच रहे हैं, जहां मेलार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं मेले में लगे स्टॉलों पर भी जमकर खरीदारी हो रही है। इस दौरान 5वीं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम की शुरुआत गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित करके किया। देहरादून में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा, इंदिरा गांधी के विचारों पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली जाएगी। आज देश और दुनिया में इंदिरा जी की जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया उनको लौह महिला के रूप में जानती है। उन्होंने गरीबी मिटाओ का नारा दिया, इस देश के अंदर गरीबी के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया और अदम्य साहस इंदिरा जी में था और पूरी दुनिया जो है उस अदम्य साहस को मानती है। बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ उसमें इंदिरा जी के योगदान को जो है हम भुला नहीं सकते और पूरी दुनिया ने जो है इंदिरा जी का लोहा मानने का काम किया है। आज हम उनकी जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, तो आज के इस अवसर पर मैं उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं और इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम को गेंदे के फूलों से सजाया गया। हजारों की तादाद में भक्त कपाट बंद होने से पहले बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। बता दें कि 4 धामों में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट माणा गांव के महिला मंगल दल की ओर से तैयार किए गए घी में भिगोए ऊन के कंबल को भगवान को ओढ़ाकर रीति रिवाज के साथ बंद किए जाएंगे। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 15 बाइकों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश में नगर क्षेत्र में चोरियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा का कहना है कि चोर हाट बाजारों से बाइकों को चुराया करते थे और इन बाइकों को खोलकर उनके पार्ट्स ऊंचे दामों में बेचा करते थे। उनके साथ बाइक मैकेनिक और कबाड़ी भी साथ दिया करते थे। ये चोर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को ही अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का लॉक बहुत ही आसानी से टूट जाता है। इसके 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और एक सदस्य इसका अभी फिलहाल फरार है। कुछ इस प्रकार का ये लोग कार्य करते थे कि आसपास के क्षेत्रों से स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी लगातार। उन मोटरसाइकिलों में जैसा कि बताया जा रहा था कि लॉक आसानी से खुल जाता था, उसकी ये चोरी हो रही थी। तो इसमें कुछ मुकदमे काशीपुर में पंजीकृत हैं, कुछ ITI में हैं और बाकियों की हम लोग अभी देख रहे हैं कि कहाँ मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इस प्रकार कुल इसमें इन 5 युवकों की अरेस्टिंग हुई है।
हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें, पीएम मोदी ने हल्द्वानी शहर के विकास के लिए 2000 करोड़ की धनराशि दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा जल्द हल्द्वानी का विकास शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई धनराशि को हल्द्वानी के विकास के लिए लगाया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों के साथ पूरा मैप तैयार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा किसी भी आपराधिक व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी जगह हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा और हमारी सरकार के द्वारा सभी कार्य को जल्द ही अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व विधायक आदेश चौहान ने किया। नादेही शुगर मिल से शुरू हुई कलियावाला शहीद द्वार पर समाप्त हुई। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि देश में अराजकता का माहौल है, देश को एक सूत्र में पिरोने के संदेश को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। तो विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व पर यात्रा निकाली गई। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं कि उसके समर्थन में अपनी विधानसभा वाइज भी उत्तराखंड में रैली निकाली जाए। तो आज शुगर फैक्ट्री से हम कलियावाला मोड़ जो हमारा शहीद द्वार वहाँ तक इसको निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पैदल यात्रा रहेगी, वहाँ समापन करेंगे। क्योंकि ये यात्रा सर्व धर्मों का हमारा देश है और आज जो अराजकता का माहौल देश में बना हुआ है, नफरत का माहौल बना हुआ है, उसको समाप्त करना और भारत एक सूत्र में पिरोया जाए, एक सूत्र में रहे, इसका संदेश ये है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि पीएम मोदी ने हल्द्वानी शहर के विकास के लिए 2000 करोड़ की धनराशि दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा जल्द हल्द्वानी का विकास शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस पर प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई धनराशि को हल्द्वानी के विकास के लिए लगाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ पूरा मैप तैयार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा किसी भी आपराधिक व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी जगह हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा और हमारी सरकार के द्वारा सभी कार्य जल्द ही अमल में लाए जाएंगे, जिनके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। जितने भी सरकार शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाया जाए। डीपीआर जो गठन की कार्रवाई चल रही है वो तेज़ी से हो, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो। हमने पहले ही कहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून सबके लिए काम करेगा, न्याय के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। हमारी सरकार जनहित के लिए काम कर रही है और मैं जनहित के लिए ही जनसंवाद जगह जगह पर स्थापित कर रहा हूं। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी मिल में पेराई सत्र का विधि विधान से शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सितारगंज चीनी मिल लगातार चलेगी, जिससे किसी भी किसान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी चीनी मिलों में किसानों का भुगतान समय से कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की जनता के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है।
चीनी मिल जिसके ऊपर बहुत सारी असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई थी, पूरा दूसरा प्राइस की तरफ चलाने जा रही है। पिछले वर्ष हमने 17.5 लाख क्विंटल पर आया था, इस बार का हमारा लक्ष्य 27 लाख क्विंटल का है। इस बार 20% उधम सिंह नगर में जो है गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा भी है, तो इसका मतलब कि किसानों के अंदर भरोसा जगह है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गन्ना किसानों के हित के लिए है, इसीलिए 20% गन्ना हमारा बढ़ा है पूरे उधम सिंह नगर में। मैं विश्वास दिलाता हूँ सितारगंज के और अन्य हमारे क्षेत्रों के गन्ना किसानों को कि सरकार आपके साथ मिल के काम करना चाह रही है, गन्ना उत्पाद बढ़ाना चाह रही है, आपका पेमेंट समय पर हो, आपको व्यवस्थाएं अच्छी मिले, चीनी मिल सुचारू रूप से चले, ये हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मसूरी में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ बॉलीवुड के गायक भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसी को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि विंटर कार्निवाल को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां की जाएं। संबंधित विभागों के अधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी और एडीएम ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। कार्निवाल होना है मसूरी में, ये 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 5 दिन का इवेंट होगा और इसे जो है भव्य एक कार्यक्रम बनाया जाए, इसके लिए आज पूरा हमारे जो मसूरी ये कार्निवाल का एक समिति है, उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के निर्देश में ये पूरी एसडीएम साहब के द्वारा आज सभी को बुलाया गया, यहाँ पर पूरी बैठक की गई और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। कोशिश ये है कि हमारा जो स्थानीय संस्कृति है उसका भी बढ़ावा देते हुए पूरा कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। कार्निवाल इस बार जो है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय मनाया जाएगा। इस संबंध में अभी हाल ही में माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय और अन्य जो इसके कमेटी में सब लोग हैं उनकी बैठक हुई, उसमें ये सब तय कर दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें टाउन हॉल मसूरी और जॉर्ज एवरेस्ट और गढ़वाल टेरेस और मॉल रोड को इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें लंडौर चौक और बालोगंज सभी इनको किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक दलों का हम प्रतिभाग करवाएंगे, स्थानीय लोगों का वेटेज रहेगा और बाहर के दलों को भी बुलाएंगे। ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, स्टार गेजिंग और कवि सम्मेलन, इन सभी इवेंट्स को रख रहे हैं और बेबी शो, फैशन शो और यहाँ तक कि डॉग शो, इन सबको भी हम इवेंट में शामिल करें। उत्तराखंड की धामी सरकार नई पहल की है, जिसके तहत गांवों में भी कैबिनेट बैठक होगी और चौपाल लगाई जाएगी। इसमें सरकार सीधे गांव के लोगों से रूबरू होगी और गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार का पूरी तरह से मंतव्य है कि शहर और गांव का समुचित विकास हो और गांव के लेवल पे यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि कैबिनेट वहाँ पे होगी, तो अब आप जानिए यदि सरकार वहाँ जाएगी, अधिकारीगण जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो गांव को मिलेगा। और ये अभिनव प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से लगातार हो रहा है, इसका एक समुचित विकास, चूंकि ज्यादातर लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो उसका लाभ उनको। जनपद हरिद्वार में गन्ना पेराई सत्र शुरू हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसान शुगर फैक्ट्रियों में अपना गन्ना डालने के लिए कतारों में खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने के भाव पर कोई चर्चा नहीं की, जिसका भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा विरोध जताया है और प्रदेश सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। शुगर मिल चल चुकी है और किसान बिना भाव के ही अपना गन्ना फैक्ट्रियों में डालने को मजबूर है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी इस पर कोई चर्चा तक नहीं की है, जबकि हरियाणा, पंजाब में 380 रुपए गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया गया है। यहाँ तो ज्यादा होना चाहिए भैया, छोटा राज्य है और अगर जो ऐसा नहीं होता तो हम अपना गन्ना नहीं देने का मिल लोगों चरखियों में घेर लेंगे अपना, और क्या करेंगे, वो तो सरकार देखेगी इस बात को। जब हरियाणा सरकार ने कर दिया तो इन्हें भी करना चाहिए, और ये तो छोटा राज्य है, हरियाणा सरकार तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, जब भी गन्ना मिल में डाल लेंगे। के भाव में सरकारों का ध्यान नहीं है, सरकार तो किसान को मिटाने पर लग रही है। भाई वह गोदाम थे अडानी के बड़े बड़े, तो किसान की कोई सुविधा नहीं दे रहे। हरियाणा में, पंजाब में जो 380 रुपए गन्ने का रेट हो गया, तो ये कानून हमें समझ में नहीं आ रहा, कैसी सरकार है, क्या कर रहे।
आग लगने की घटनाएं तो आपने कई बार देखी होंगी कि आपने मकान में रहस्यमयी आग देखी है जो बुझती ही नहीं है। ताजा मामला हल्द्वानी का है। मल्ला गोरखपुर में रहने वाले कमल पांडे LIC में काम करते हैं। वे अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ महीनों से उनके मकान में अचानक आग लग जाती है और बुझ भी जाती है। इससे पूरा परिवार खौफजदा है। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों से जांच भी कराई और मेन कनेक्शन भी कटवा लिया है, फिर भी आग लगना जारी है। इससे तंग होकर वे पड़ोस में किराए का मकान लेकर रहने लगे हैं। बिजली के बोर्डों से हुई, तब तक हम इतने टेंशन में नहीं। हमने कहा हो सकता है वायरिंग खराब हो, तो हमने वायरिंग के लिए बुलाया उसको, तो उसने वो बोर्ड सही कर दिया। सुबह को 5:30 बजे फिर लगनी शुरू हो गई, तो हमने मीटर से ही लाइन काट दी, इनकमिंग जो आ रही थी तारों में। लेकिन उसके बाद ऊपर किचन के चलने लग गए। किचन का बुझाने गए तो सबसे ऊपर छत में शेड है, उसमें आग लग गई। बोर्ड में, केवल बोर्डों में लगी। फिर हमने हाइडिल को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने लाइन काटी, चेक किया। फिर वो हमारी दोनों आउटगोइंग काट गए। मीटर 2 मीटर हैं, दोनों से घर के पोल तक तो आ रही, मीटर तक आ रही थी, मीटर के बाद की काट दी। उसके बावजूद आग लगने का सिलसिला जारी था। आग का सिलसिला था वो कई दिनों से चल रहा था। मतलब हम पहले इलेक्ट्रिक आइटम में आग लग रही थी, बोर्ड में आग लग रही थी। हम सोचते कि हो सकता है कि ये बोर्ड किसी ऐसी चीज़ से बने हो कि ये आग पकड़ ले रहे हो। मगर जब उसका क्रम चेंज हुआ, वो बिस्तरों में आग लगना शुरू हुई और बिस्तरों के बाद सीधे सीधे ये कपड़ों में चले गई। फिर मगर कहीं जब भी आग लग रही है, वो कहीं ना कहीं एक पॉलीथीन, एक प्लास्टिक की चीज इन्वॉल्व थी। मगर जब एक प्रथम तल्ले में आग लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब द्वितीय तल्ले में, फिर छत पे भी आग लगने गई, छत के बाहर कपड़ों में आग लगने गई। ये भयभीत करने वाला माहौल बन गया है। माननीय सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ आई थी ऋचा सिंह जी, उन्होंने निरीक्षण करा। उनको लगा कि एक क्राइम का एंगल होगा। हम, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि क्राइम का एंगल नहीं है। तो क्राइम का एंगल होता तो कहीं ना कहीं ऊपर घर के लोग मौजूद थे, नीचे कोई नहीं था। बहादुराबाद के नहर पटरी के पास बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई। बता दें कि आरोपी अपराध को अंजाम देकर 1 महीने से फरार चल रहा था। वहीं बदमाश पर पुलिस के सिपाही की गुलेल से आंख फोड़ने का आरोप है। 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए थे, तो उनको रोक के पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन वो अचानक से भागे। जब पुलिसकर्मी पीछे पकड़ने गए तो उनके द्वारा हवा में फायर किया गया और इसके बाद तत्काल जो है कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त थी। उसमें एक बदमाश द्वारा जब फायर किया गया तो जवाबी फायर में उसको 2 गोलियां पैर में लगी है, जिसकी पहचान देवराज के रूप में हुई है, जो पूर्व में यहाँ पर रानीपुर क्षेत्र में 6 माह पूर्व एक घटना में शामिल रहे थे गैंग के साथ, और एक सिपाही को जो है हमला करने का उसकी आंख फोड़ने पर भी वांछित चल रहा था। उसमें 50,000 का इनाम भी घोषित था। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।